नमस्कार, मैं हूं महावीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महावीर। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेरेंस। इन्फेरेंस फिलोसफी का टॉपिक है जो रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड डे में जोड़ा गया है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड दोनों के लिए। देखते हैं इन्फेरेंस क्या है। इन्फेरेंस इज स्टडी ऑफ लॉजिक। इन्फेरेंस है जो लॉजिक की स्टडी, यानी कि इसमें एक तार्किक रूप से सामान्य अध्ययन किया जाता है। इट इज़ अ कंक्लूजन बेसिस फैक्ट्स और एविडेंस। जो इसका निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, वो एक फैक्ट्स, तथ्य और एविडेंस पर आधारित होता है। इन्फेरेंस इज चीफली डिवाइडेड इनटू डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। अदर्स थर्ड टाइप ऑफ पार्ट इज इन्फेरेंस अबडक्टिव। यानी इन्फेरेंस में मुख्य रूप से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। एक इसका थर्ड पार्ट होता है, वो होता है अबडक्टिव। डिडक्टिव क्या होता है, आज हमने इस वीडियो में डिडक्टिव के बारे में जानकारी लेंगे। डिडक्टिव, इट इज अ टाइप ऑफ रीजनिंग वेयर ए जनरल एविडेंस मूव्स टू ए स्पेसिफिक कंक्लूजन। यानी कि जो डिडक्टिव में जो रीजनिंग होती है वो जनरल एविडेंस, यानी सामान्य तथ्य होते हैं, सामान्य एविडेंस होते हैं, वो स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। जनरल रूल इज अप्लाइड टू ए स्पेसिफिक केस। यानी कि जनरल जो सामान्य नियम होता है उसको विशेष स्पेसिफिक केस पर अप्लाइड किया जाता है। इसके कुछ फैक्ट्स है, जैसे जनरल टू स्पेसिफिक, रूल टू एग्जाम्पल, यानी पहले रूल लिया जाता है फिर एग्जाम्पल लिए जाते हैं। नॉन टू अननोन, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। नेक्स्ट देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग बेसिस इज सर्टेनिटी। यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग में जो उसका बेस होता है, मूल आधार होता है, वो सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है। द प्रिमिसेस शुड बी वैलिड ओनली देन द कंक्लूजन विल बी वैलिड। यानी इसका जो यदि प्रिमिसेस वैलिड होगा तो इसका कंक्लूजन भी वैलिड होगा। इफ द प्रिमिसेस आर नॉट वैलिड, यदि इसका प्रिमिसेस वैलिड नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो द कंक्लूजन विल नॉट बी वैलिड, तो इसका कंक्लूजन भी वैलिड नहीं होगा। यानी कि इसका जो बेस है, वो मूल है, जो प्रिमिसेस होते हैं, कथन होते हैं, स्टेटमेंट, वो वैलिड हो गए तो इसका जो कंक्लूजन, जो इस निष्कर्ष निकल के आता है, वो भी वैलिड होगा। यदि उसका जो स्टेटमेंट है वो इनवैलिड है तो इसका जो कंक्लूजन है वो भी इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिमिसेस, प्रिमिसेस होते हैं कथन, जैसे रीजनिंग में होते हैं उसी टाइप में है ये। प्रिमिसेस फर्स्ट होता है ऑल मेन आर मोर्टल। प्रिमिसेस टू है जो इज ए मैन। यानी कि इसमें दो प्रिमिसेस होते हैं, कथन फर्स्ट, कथन सेकेंड, और इससे जो निकल कर आता है वो होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो प्रिमिसेस क्या, ऑल मैन आर मोर्टल, वैलिड। प्रिमिसेस टू है जो इज ए मैन, वैलिड, तो इसका कंक्लूजन भी वैलिड होगा। जो इज ए मोर्टल, यानी जो इससे निष्कर्ष निकल के आता है, यानी कि ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल मैन में जो इज ए मैन, जो एक आदमी है, जो आ गया, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, जो इज ए मोर्टल, जो भी मोर्टल। इस प्रकार से आज हमने डिडक्टिव रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट देखा है, डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।